तमाम व्यूवर्स को आसिफ खान का सलाम। इस वक्त हम मौजूद हैं, ये चनसेर का जो ट्यूबवेल है सन 2017-18 में इसका काम शुरू हुआ और जो करोड़ों का ये मंसूबा है और इसके जो पाइपलाइन है, पाइप जो हैं वो लोगों के जो देहात हैं उनमें कई देहात हैं चनसेर, मेरा खुर्द और ग़ालिबन कंगड़ और ये नमशेरा कुदाल तक के जो इलाका है उसमें वो बिछाए जा चुके हैं। उस ठेकेदार ने सिविल वर्क का जो ठेकेदार था उसने अपना काम मुकम्मल किया है और जो ठेकेदार जिसके पास ये बिजली का और साथ ये मशीनरी लगानी थी उस ठेकेदार का आज तक इन 5 सालों में कोई पता नहीं है। और इसकी वजह से ये सिर्फ चनसेर नहीं है बल्कि बुत्ती भी है और बजना की भी ये जो करोड़ों की स्कीमें हैं ये नाकारा हो चुकी हैं। और कई जगहों से चूँकि नाकारा चीज़ों का फिर कोई वाली वारस नहीं होता, कई जगहों से इतलात ये है कि लोग पाइप भी उखाड़ के ले गए हैं। तो यहाँ हमारे साथ चनसेर के एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये असल मसला है क्या। जी सर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जनाब, ये आसिफ न्यूज़ के तवासत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे यहाँ ये ट्यूबवेल का काम शुरू किया था सन 2018 में, जिसमें ये 3 ट्यूबवेल हैं, एक चनसेर, एक बुत्ती और एक बजना, जिनमें तमाम पाइप लाइनें भी बिछाई गई हैं और तकरीबन ये कुआँ भी निकाला गया ट्यूबवेल। ये 8 गाँव का पानी है जिसमें उन्होंने लाइनें बिछा दी, तमाम टैंकर वगैरह सब कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन बिजली वाला जो ठेकेदार है उसका अभी तक कोई पता नहीं है 4-5 सालों में, ना ही उनको इधर अभी कभी देखा है। तो ये हमारी ये इल्तमास है कैप्टन सफ्तर से कि कल वहाँ ये पाइपलाइन किसने बिछाई है? पाइपलाइन जो है ये भी बिछाने वाला ये यूसुफ ठेकेदार था और ये ट्यूबवेल भी उसी ने किया है। लेकिन आगे बिजली वाले ठेकेदार का ये काम है कि वो बिजली का निज़ाम अपना बहाल करे और आगे ताकि लोगों को ये पानी सप्लाई हो सके। अब इसके 5-6 साल हो गए लेकिन अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है पानी का, ना उन ठेकेदारों का। तो ये कैप्टन सफ्तर साहब हमारी ये दरख्वास्त है कि कल उन्होंने इलेक्शन में आना है, मकामी लोगों के पास आना है, इनसे वोट मांगने हैं और यही लोगों के साथ उनका रब्ता है, लोगों का उनसे रहेगा। तो कल अगर उनको ये ज़रूरत पड़ेगी यही लोग उनको ये कहेंगे जी आपने इतनी बड़ी स्कीमें की, करोड़ों रुपए के ये लगाए आपने, लेकिन उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आवाम को भी नहीं हुआ, किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हम ये चाहते हैं ताकि ये पैसे गवर्नमेंट के ख़जाने के ये रायगान न जाएँ, ताकि ये जिसके लिए ख़र्च किए जिस मकसद के लिए वो मकसद पूरा हो सके और आवाम को पूरा उनका मकसद पूरा हो सके। आवाम के लिए ये पानी मुकम्मल मिले तमाम लोगों को। जैसे आजकल गर्मी है, तमाम तरफ पानी नहीं है। कितने मुश्किलात हैं ये स्कीम ना होने की वजह से लोगों को आजकल, चूँकि वैसे भी खुशकसाली है, पानी कम है तो गर्मी भी है, कितनी मुश्किलात हैं आपके इन देहात के लोगों को? बहुत बड़ी मुश्किलात हैं, यानी लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा, नदियों नालों में पानी नहीं है। चलो पहले इनमें पानी होता था लोग गुजारा कर लेते थे, लोग इतनी सख्त तकलीफ़ में है पूरी की पूरी आवाम। अगर ये पानी होता आवाम उनके घर की दहलीज पर सहूलत मुहैया होती और आवाम खुश होते और कैप्टन सफ्तर के चर्चे होते, उनका नाम होता कि आइए हमारे कायद था, हमारा एक लीडर था जिसे हमने वोट दिए, उनने हमारे लिए इतना बड़े तक मेहनत करके हमारे घरों तक पानी पहुँचाया, जिसमें हमारी बीवियाँ बच्चे हैं, कुछ पर्देदार हैं जो बाहर जा भी नहीं सकती, उनके लिए कम अज़ कम हमारी सहूलत मुहैया होनी चाहिए थी। ये बजना का जो ट्यूबवेल है उसका ये जो आपको ये सामने नज़र आ रहा है, ये उसकी जो बिल्डिंग सी बनी है अंदर वो ट्यूबवेल है। तो इस वक्त हमारे साथ बजना के कुछ लोग भी मौजूद हैं, ये अफजाल भाई मौजूद हैं। तो हमने कहा उनसे बात करें कि उनका भी इसी का मिलता जुलता मसला है, तो उनसे पूछते हैं कि वो क्या मुतालबात सामने रखेंगे। जी अफजाल भाई। ये 4-5 साल से ट्यूबवेल का काम जो रुका हुआ है, इसमें अगर कोई मकामी अफराद हैं तो वो भी गलती कर रहे हैं। पहले जो बातें हो चुकी हैं उनको अब ख़त्म करें और इस काम को जो स्कीम है पूरी करनी चाहिए। पहले कैप्टन साहब के पास अगर बहाना था तो अब वो बहाना भी ख़त्म हो गया। उनकी अपनी हुकूमत है, जितनी जल्दी वो इस काम को करवाएंगे उनकी मेहरबानी भी होगी और उनके लिए बेहतर भी होगा, ताकि आवाम को सहूलत मुयसर हो, पानी मुयसर हो। गर्मियों के दिन हैं, पानी की बिल्कुल शार्टेज है और लोग तकलीफ़ के अंदर मुब्तला हैं। अगर कैप्टन साहब वाकई आवाम का दुख दर्द अपने सीने में रखते हैं तो ये पानी का मसला कोई छोटा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। तो ठेकेदार को वो ढूंढ कर लाएँ और इस काम को जल्द अज जल्द अपनी तकमील तक पहुँचाएँ। जी शुक्रिया। तो आपके गांव में जो इस स्कीम के साथ पहले ये बताएं कौन कौन से देहात जो हैं वो मुंसलिक हैं? इसके साथ है जी बजना बाला है, बजना पाइन है और साथ बाई के बाला और बाई पाइन के 2 ये जो गांव हैं, और साथ इसके साथ छोटे छोटे मज़ाफ़ात हैं बजना बाई के साथ जो
छोटे छोटे घर या साइडों पर हैं वो लगते हैं जी। अच्छा, तो कितना काम हो चुका है? जो सिविल काम है वो हो चुका है, पाइप बिछाने का या जो इसकी साथ वो टैंकी बनती है वो काम हो चुका है? पाइपों का काम तकरीबन हो चुका है, लेकिन कुछ घर अभी ऐसे हैं जहाँ तक लाइनें नहीं पहुँची, वो भी रुका हुआ है। और अभी जो मेन काम है वो बिजली वाला जो ठेकेदार है वो गायब है, बिजली का काम रुका हुआ है। जनरेटर लगाएगा, बिजली का काम होगा तो उसके पास जाके ये पानी जो है चलेगा जी। तो कैप्टन से या के नुमाइंदे से उनसे किसी से बात हुई है? बहुत मरतबा इधर बात हुई है। इसका कैप्टन सफ्तर का जो राइट हैंड है यूसुफ तनोली, वो आता रहता है काम को देखते हैं। एक हफ़्ता पहले भी आया है। पहले हर 2 महीने बाद बजना पानी में एक जगह बैठता था, उसमें बातें होती थी, लेकिन अब वो बात बिल्कुल दब गई है। पता नहीं उसमें मकामी अफरादों ने खामोशी इख्तियार कर ली, इसकी वजह बिल्कुल मालूम नहीं हो सकी कि वो खामोशी किस वजह से है। ठेकेदार के साथ कुछ मेल मिलाप है या यूसुफ तनोली के साथ इस तरह की कोई बात है, आवाम के सामने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई। बहरहाल फिर भी हमारी यही उनसे रिक्वेस्ट है कि इस काम को जल्द अज जल्द ख़त्म करें जी। चंदशहर में हमने बात की तो वहाँ लोगों ने बताया कि जो सिविल वर्क का ठेकेदार था वो यूसुफ था, और ये सब स्कीमों का, और जो बिजली का ठेकेदार है वो कोई पेशावर का कोई है। तो इसके हवाले से आपके पास कोई मालूमात हैं? जी, इधर भी यही है कि पहले जो काम था वो यूसुफ तनोली के पास था, और अब जो बाकी काम है वो शायद मर्दान या इस साइड का कोई पठान बंदा है उसके पास है। लेकिन वो नून लीग की अब हुकूमत है, वो इस काम को करवा भी सकते हैं। और कैप्टन सफ्तर तो यही समझे कि आप नून लीग के राइट हैंड हैं, वो करवाना चाहें तो महीने के अंदर भी करवा सकते हैं, लेकिन ये भी समझ नहीं आ रही कि वो ख़ुद क्यों डीले यहाँ पर पड़े हुए हैं। ठीक है जी। आसफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतने दूर से चल कर आएँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत अरसा से ये इसी तरह पड़ी हुई है। 2.5-3 करोड़ रुपया गवर्नमेंट का ज़ाया हो रहा है। पाइप कहीं किधर पड़े हुए हैं, कोई किधर पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ये आप पहली दफ़ा आप आए इस चीज़ की यकीन दहानी कर रहे हैं कि लोगों को एक खबर पहुँचाएंगे ये गवर्नमेंट का पैसा ज़ाया हो रहा है। हम कहते हैं इसको जल्दी जल्द पाया तकमील तक पहुँचाए और लोगों को जो पानी की तकलीफ़ है उसको दूर किया जाए। तो मैं अभी अफजाल से भी सवाल किया कि इस गांव में भी कोई लोग होंगे जिनका कैप्टन के साथ रब्ता होगा, तो वो लोग क्यों नहीं कहते कि जी हमारी ये स्कीम ठेकेदार जो भी हो, अगर वो पेशावर का है, मर्दान का है, मानसेरा का है, रामकोट का है, शुंगली बांडी का है, वो अभी काम उसने मुकम्मल नहीं किया है, ये पैसे ज़ाया हो रहे हैं, ये कौमी दौलत है, किसी की ज़ाती तो नहीं है। तो किसी ने उनसे रब्ता किया है और अभी तो उनकी हुकूमत है, अभी तो इस तरह वो कोई बहाना भी नहीं कर सकते। आसफ भाई, इस चीज़ का खबर तो लाजमी होगी। बंदे तो उनके भी बहुत हैं, लेकिन हुकूमत भी उनकी है ना। अब तो चलो, पहले तो एले बहाने से फंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अब उनको ये चीज़ चाहिए कि अब जो इलेक्शन ये काम अधूरा रह जाता है। लोगों के पास वोट मांगने के लिए आएंगे तो लोग क्या कहेंगे, भाई हमें पानी नहीं मिला, कितने दिनों से, कितने अरसे से ये पानी नहीं मिला, बिजली नहीं है, ये काम करेंगे तो लोग तब वोट देंगे ना, ऐसे तो नहीं देते ना। भाई आपका शुक्रिया, आप आए हमारे पास। और ये बहुत दरीना मुतालबा था, पुराना मुतालबा है। 4-5 साल पहले कैप्टन सफ्तर ने ये एक स्कीम निकाली थी जो कि गुंगसैर के मुकाम पर एक ट्यूबवेल तैयार किया था। ट्यूबवेल तो तैयार है मगर पैप भी लगाए हुए हैं, लेकिन पानी का मसला अभी तक हल नहीं हुआ। पता नहीं ये बिजली का मसला है या कैप्टन सफ्तर का मसला है, लेकिन किया कैप्टन सफ्तर ने। तो अब तो पहले तो कैप्टन सफ्तर नहीं था, अब तो कैप्टन सफ्तर फिर आ गया है। लिहाजा कैप्टन सफ्तर से हमारी गुजारिश है कि इस काम को बहाल किया जाए। पानी की बहुत सख्त तकलीफ़ है, लोग पानी के सर एक दूसरे से लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़े होते हैं, रोज़ाना का मामूल है। लिहाजा कैप्टन से मेरी गुजारिश है कि ये पानी का हमारा मसला जो है इसको हल करे। उसका शुक्रिया। लोगों की ज़रूरत है, उसको गवर्नमेंट दा काम है पूरी करना चाहिए बस। ठीक है, क्या मसला है? तो असल मसला पानी नहीं है जी। ये कितने साल है? तो ये 4 साल तो पानी ना मसला। अच्छा जी, मतलब पैप बिछाए दिन, पैप बिछाए दिन बिच पानी नहीं आंदा। कैप्टन नाल गल होई दी है तो उसते भी कसा ना सना मिले ही नहीं, देखे ही नहीं। अच्छा हाँ, और तुसी की मुतालबा कर सो? हुण असी मुतालबा करते हैं पानी बहाल करन। अच्छा जी, तो ये आपने इनकी ये खड़ी वालों की, बुत्ती वालों की बातें भी सुनी। तो आज की इस जो पूरी रिपोर्ट बनाने का मकसद ये है कि चंदशहर से लेकर ये बुत्ती तक
ये कोई 1 दर्जन 1.5 दर्जन के करीब ये देहात हैं जिनकी 3 जो है इनके लिए ट्यूबवेल और वाटर सप्लाई स्कीमें हैं और करोड़ों में उसकी लागत है, जिसका जो पाइपलाइन है वो बिछाए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक जो बिजली का जो ट्रांसफार्मर है वो नहीं लगे और वो जो पंप होते हैं, जो मशीनें होती हैं, जो मोटरें होती हैं जिनके साथ पानी निकाला जाता है वो नस्ब नहीं हो सकी, जिसकी वजह से ये स्कीमें जो हैं ये बिल्कुल शिकस्त रीख्त हो चुकी हैं, नाकार हो चुकी हैं और कई हमें जो इतलात मिली हैं बहुत सारी जगहों से लोग पाइप उखाड़ कर भी ले गए हैं। तो अब मुस्लिम लीग नून चूँकि वफाक में इक़्तिदार है और ये ठेका जो है ये बेसिकली पाक PWD के पास था, तो अब उनका भी फ़र्ज़ बनता है, कैप्टन सफ्तर का भी फ़र्ज़ बनता है और जो मजाज़ेदार हैं उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि उनके जो पानी के जो मसाइल हैं उनको हल करें। आजकल पानी की वैसे भी तकलीफ़ है, ताकि ये स्कीमें फ़ाल होंगी तो इन लोगों को पानी का फ़ायदा होगा, वरना ये करोड़ों रुपए ज़ाय हो जाएंगे और इसका ज़िम्मेदार कौन होगा तो फिर इसका फ़ैसला आने वाला वक्त खुद ही करेगा।